प्यारे बच्चों, आज हम लोग जीके के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि हिंदी विषय से हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और ये है इस वीडियो का पहला प्रश्न। निम्न में से आकाश का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं। ए शिखर, बी नभ, सी प्रभात, डी तरु। आपको बताना है इसमें से आकाश का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो बच्चों, आकाश का समानार्थी शब्द इसमें से नभ होता है, यानी कि बी उत्तर सही है। ठीक है, बी नभ। नभ मीन्स आकाश या आसमान। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का वाक्य है? 4 उत्तर दिए गए हैं आपके सामने। अलीटा बाजार जाती है, अलीटा बाजार जा रही है, अलीटा बाजार जाती थी, अलीटा बाजार जाएगी। आपको बताना है इसमें से भूतकाल का वाक्य कौन सा है। तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं और अलीटा बाजार जाती थी, इसका सी उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, कौन सा? सी। सी उत्तर सही है, अलीटा बाजार जाती थी। ये भूतकाल का वाक्य है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर ए बहुत, बी प्रेरणा, सी कूदना, डी मैं। आपको बताना है इसमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो बच्चों, इसका डी उत्तर सही है, मैं जो है सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, मैं सर्वनाम शब्द है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, वह कौन सा शब्द है जो फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो 4 उत्तर दिए गए हैं आपके सामने, देख लीजिए। उत्तर ए बिहग, बी पुष्प, सी सुमन, डी कुसुम। वो कौन सा शब्द है जो फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो बच्चों, इसका ए उत्तर सही है, बिहग। बिहग मतलब पक्षी होता है। ठीक है, पक्षी, पक्षी मतलब चिड़िया। ठीक है, ये फूल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पुष्प, सुमन और कुसुम ये तीनों फूल के पर्यायवाची हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, तम शब्द का विलोम बताओ। तम शब्द का विलोम बताओ। तो बच्चों, 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर ए रात, बी पानी, सी उजाला, डी अंत। आपको बताना है इसमें से तम शब्द का विलोम कौन सा है। तो पहली बात जान लीजिए, तम मतलब होता क्या है। तम मीन्स होता है अंधेरा, अंधेरा। तम मीन्स अंधेरा होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंधेरे का विलोम उजाला, यानी कि सी उत्तर सही है। ठीक है, उजाला। तम का विलोम हो जाएगा उजाला, क्योंकि तम मीन्स होता है अंधेरा और अंधेरे का विलोम उजाला। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो 4 उत्तर दिए गए हैं, देख लीजिए। उत्तर ए है आज मौसम बहुत ठंडा है, बी मौसम बहुत आज ठंडा है, सी ठंडा मौसम बहुत आज है, डी मौसम ठंडा आज बहुत है। आपको बताना है इसमें से व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका ए उत्तर सही है। उत्तर ए आज मौसम बहुत ठंडा है, ऐसे ही बोला जाता है और यही सही है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो 4 उत्तर दिए गए हैं आपके सामने, देखिए। उत्तर ए मिलजुल कर रहना, बी अलग थलग रहना, सी ज़्यादा बातें करना, डी अलग बैठकर खिचड़ी खाना। आपको बताना है अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बच्चों, अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मुहावरे का अर्थ होता है अलग थलग रहना, यानी ज़्यादा किसी से बातें नहीं करना, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना या उनके साथ मेलजोल नहीं रखना। ठीक है, ऐसे लोगों को हम लोग कह देते हैं कि वो अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानो। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आप लोगों ने भाववाचक संज्ञा अगर पढ़ी हुई है
तो आप लोग बता पाएंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका सी उत्तर सही है, अच्छाई। अच्छाई जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, भाषा सीखने का आशय क्या है? भाषा सीखने से क्या मतलब है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीख लिया है, इससे उस क्या मतलब निकल के आ रहा है? उसको उस भाषा को लिखना आ गया, या फिर पढ़ना आ गया, या फिर बोलना आ गया, या फिर सब आ गया। लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों आ गया। तो बच्चों, किसी भाषा को सीखने का मतलब ये हुआ कि उसे पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया और बोलना भी आ गया, तीनों आ गया। यानी इसका डी उत्तर सही है। उपरिक्त तीनों, यानी कि जो तीनों लिखे गए हैं ऊपर, वो तीनों सही हैं। तो चौथा उत्तर सही है, क्योंकि उपरिक्त तीनों लिखा हुआ इसमें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, दिए गए स्त्रीलिंग पुल्लिंग जोड़ों में कौन सा गलत है? 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें से 3 सही हैं, 1 गलत है। लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका होता है, ये तो सही है। कुम्हार का कुम्हारिन, ये भी सही है। नौकर का नौकरानी होता है, ये भी सही है। यानी कि हाथा हाथी, ये गलत है। हाथा हाथी नहीं होता बच्चों, हाथी हथनी होता है, हाथी हथनी। यानी कि ये जो डी है यही गलत है, और पूछा गया है कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है? ये डी सही, यही गलत है। ठीक है, डी को मारेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देख लीजिए, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ बताओ। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, आप लोगों को स्वयं बताना है कि इसका अर्थ क्या है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।